बीजेपी और आरएसएस एक दूसरे की जान को उतारू हो गई है, क्योंकि बात जो बीजेपी के अगले अध्यक्ष के चुनाव को लेकर है। अब बात इतनी बढ़ गई है कि पीएम मोदी को आरएसएस के मुख्यालय जाना पड़ रहा है। बात यह है कि आरएसएस की हाई लेवल मीटिंग में योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव दिया गया है, पर इस बात से अमित शाह नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें तो योगी आदित्यनाथ पसंद ही नहीं है। हालात यह है कि पीएम बनने के बाद पहली बार मोदी 30 मार्च को आरएसएस मुख्यालय पहुंचेंगे। आपको बता दें कि पार्टी लाइन की सोच है कि उसे जेपी नड्डा जैसा कोई चरण चुंबक अध्यक्ष चाहिए, तो वही आरएसएस का मानना है कि पार्टी का अध्यक्ष वही हो जो उसका भरोसेमंद हो, जिसकी नियत आरएसएस की पद्धति और नीति पर चलने की हो। तो ऐसे में बीजेपी और संघ के बीच ठन गई है। कुछ दिनों पहले भी एक खबर आई थी कि पार्टी और संगठन के बीच नए अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके चलते मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ही 40 दिन का एक्सटेंशन मिल गया था। खैर, आपको बता दें कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री के पद से चिपकने के बाद पहली बार आरएसएस मुख्यालय जा रहे हैं, पर सवाल है कि नरेंद्र मोदी 8 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे, संघ के अलग अलग पदों पर काम किया, संघ के प्रचारक भी रहे, लेकिन फिर भी आरएसएस मुख्यालय जाने में प्रधानमंत्री के तौर पर 2 कार्यकाल पूरा कर लेने और तीसरे कार्यकाल के 9 महीने बीत जाने तक का इंतजार क्यों किया? हम बताते हैं आपको। डर लगने लगा है मोदी को, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आरएसएस के बीच खूब खटपट हुआ था। जेपी नड्डा ने कह दिया था कि हम आरएसएस की विचारधारा के हिसाब से काम ही नहीं करते हैं। तो ऐसे में आरएसएस को ये सब बातें बुरी लग गई थी। तो अब संघ चाहता है कि पार्टी की कमान ऐसे हाथ में जाए जो आरएसएस की पद्धति और नीति पर चलने वाला हो, ना कि उसे आंख दिखाने वाला हो। तो ऐसे में नाम जो आगे आ रहा है वो है योगी आदित्यनाथ का, जिन्हें अमित शाह पसंद ही नहीं करते और शाह ठहरे मोदी के खास। तो उन्हें इन सब बातों से दिक्कत होगी ही ना। साथ ही उन्हें यह भी डर सता रहा होगा कि कहीं आरएसएस उनसे नाराज हो गई तो जो पीएम की कुर्सी से चिपके हुए हैं उन्हें हटा तो नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि आरएसएस व्यक्ति पूजा के खिलाफ, मतलब कि संघ से ऊपर कोई नहीं। ऐसे में संघ के चीफ ने क्या देखा? उन्होंने देखा होगा कि सब कुछ तो मोदी तक ही सिमट कर रह जा रहा है। ऐसे में क्या किया जाए? तो आरएसएस ने ठान लिया है कि इस बार बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर आरएसएस का कोई आदमी होगा, ना कि जेपी नड्डा जैसा चरण चुंबक। अब यह भी देखना होगा कि मोदी 30 मार्च को जो आरएसएस मुख्यालय का दौरा करने वाले हैं, उससे पार्टी और संघ के बीच सामंजस्य बैठ पाता है या नहीं। अगर आप बात करेंगे इस वक्त की, तो फिलहाल संघ और बीजेपी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तभी तो अभी तक में पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस बात पर दोनों के बीच सहमति ही नहीं बन पाई है।